जीवन मिशन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई और रेड लगातार जारी है। जेजेएम के घोटालेबाजों के बैंक लॉकर्स पर ईडी का अब ऑपरेशन हुआ है। आज ईडी अधिकारी खंगाल रहे हैं भ्रष्टाचारियों के बैंक लॉकर्स को और आरोपी अधिकारी अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स का ऑपरेशन इस संबंध में किया गया है। अब बैंक लॉकर्स को खंगाला जा रहा है। दलाल ओपी विश्वकर्मा के 2 लॉकर्स में 8 किलो सोना निकला है। ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी द्वारा जब्त कीमत 4 करोड़ 84 लाख रुपए का बताया जा रहा है कि पता चला है। अमिताभ कौशिक के लॉकर से 1.5 किलो सोना और मिला है। वहीं अमिताभ कौशिक के लॉकर से जब्त सोने की कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी संख्या में कई दस्तावेज और रकम मिलने की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि और भी बड़ी ये रकम और कागजात हो सकते हैं, सोना हो सकता है, कैश हो सकता है। बहरहाल ये देखिए आप कैसे सोना यहां से बरामद हुआ है। जल जीवन मिशन मामले की ये रेड लगातार पुलिस ईडी की तरफ से चल रही है और इसी कड़ी में बैंक लॉकर्स अब ईडी की तरफ से खंगाले जा रहे हैं जेजेएम के इन घोटालेबाजों के खिलाफ और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कैश मिला है, सोना मिला है और भी अपडेट लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, आपको बताते रहेंगे। और फिलहाल जयपुर की एक खबर का और रुख करते हैं। सीनियर बीजेपी लीडर कैलाश मेघवाल पार्टी से सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रदेश बीजेपी ने विधायक दल से सिफारिश की है। बीजेपी विधायक दल मेघवाल पर फैसला लेगा। कैलाश मेघवाल आपको बता दें कि बीजेपी से विधायक हैं और केंद्र की सहमति से विधायक दल यह फैसला लेगा। विधायक दल केंद्र की सहमति से उनको निष्कासित करने का भी फैसला ले सकता है। आपको बता दें कि कैलाश मेघवाल लगातार हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया कि मुखर रहे हैं। सार्वजनिक मंचों से सभाओं के जरिए वो हमलावर नजर आ रहे हैं। फिलहाल जरा इसी खबर से संबंधित कुछ बयान सुनते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मेघवाल साहब, किस तरह से सबसे पहले तो जो आपने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो आपने तमाम जो आरोप जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पर लगाए हैं, इन आरोपों की कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, सच्चाई जब भी लगाए। अगर आपके अर्जुन जी मेघवाल में अगर हिम्मत हो तो मेरे खिलाफ दावा करें, जैसा कि उसने कर रखा है। मैंने लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि अपने इस मंत्री को निर्देशित करो कि मेरे खिलाफ दावा करे और मुझे जेल भिजवाए और मेरे से क्षतिपूर्ति ले। ये मैंने इस पत्र में लिखा। आपने कहा चुनाव में भी गलत जानकारियां उन्होंने दी, अपनी तरफ से झूठ उसमें रखा, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गए, वहां तक पहुंच गए, मंत्री भी बन गए। अब आप उनके खिलाफ अब शिकायत कर रहे हैं, बहुत लंबा भी वक्त हो गया। अरे भैया, सवाल ये नहीं है। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। एक बार झूठा एफिडेविट है तो हमेशा झूठा एफिडेविट रहता है। समय के साथ उसमें जो है झूठा सच्चा का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है सर, आपने कहा कि सीपी जोशी हैं वो बाहर से आयातित हैं, यानी मतलब कई लोग जो है बाहर से आए हैं पार्टी में। आखिर कौन कौन लोग हैं जो बाहर से आए हैं और पार्टी में? 2 आपको जो प्रमुख है वो दो प्रमुख बता दिए, उसके बाद क्या है? तो आपको सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर ये किस तरह से महसूस कर? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ। मैंने कहा ना कि इसमें लिखा मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है, जो राजनीति करूंगा। निकाल तो दिया ही। वसुंधरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया। ये आप जानो, मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उससे लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ। मैंने अपने दम पे राजनीति की है। मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। मैंने ही सेवा की है पार्टी की। मैंने ही बेरू सिंह जी के साथ जो है बहुत काम किया है। मैंने ही जो है दूसरे कार्यक्रम उनके साथ काम किया है। मैंने किसी की जो है आजीजी और याचना और कृपा पे नहीं की है राजनीति। ये देवी सिंह भाटी, राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा जी का मेहरबानी नहीं होती अर्जुन राम मेघवाल पे तो जीरो होता है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। पार्टी में क्या लगता है सर, अब किस तरह का बैलेंस होना चाहिए? अभी जो इस समय में आपने कहा कि गुटबाजियां काफी हो गई है, तो ऐसे में इलेक्शन के समय में जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए पार्टी में? अब मेरी राय का क्या मतलब? मैं निष्कासित क्या चाहते थे, मतलब जिसका कारण आपको ये निलंबित किया? बेकार हो गई बात। ये सवाल ही आपका बेटा। मेघवाल जी पर आप किस तरह की कार्रवाई अब आप चाहते हैं? होना चाहिए जितनी कार्रवाई उसके खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया है, चुनाव आयोग में आप जा रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई आप चाहेंगे? अरे भाई, इससे जो कार्रवाई होगी वो होगी। मैं क्या चाहता हूँ? कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। मेरे चाहने से क्या होगा?
अगर कानून ने होगा तो कार्रवाई होगी। आपके जो आरोप है उनमें दम है? बहुत दम है, सच्चे है। मेघवाल साहब तो आरोप सच्चे हैं, दम है आरोपों में, ये कहना है कैलाश मेघवाल का, जिन्होंने कि अर्जुन मेघवाल पर यहां पर खुलकर के आरोप लगाए। न सिर्फ अर्जुन मेघवाल पर बल्कि बीजेपी के अंदर जितने भी बड़े नेता हैं उन पर भी उनके जो आरोप थे वो यहां पर स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर उन्होंने अपने लगाए हैं, जिसपे कहा कि अब जो है वो आगे की रणनीति अपनी तय करने वाले हैं और उसे लेकर के अब जो आगे की जो प्लानिंग है उसमें वे जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ महेश दाधिच, न्यूज 18 जयपुर। तो कैलाश मेघवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता महेश दाधिच ने। आपने सुना और क्या आरोप लगाए वो भी सुना, और कैलाश मेघवाल बीजेपी से सस्पेंड कर दिए गए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इस पूरे मसले पर टिप्पणी करने से इनकार है, यानी उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया है। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी बोलने से मना कर दिया। अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे। यानी एक तरह से कहें कि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने इस मसले पर सवाल पूछने पर चुप्पी साध दी, कुछ नहीं बोले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भाई साहब एक आ रहा है, कारवा बढ़ता जा रहा है। लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और कल्याणकारी योजनाएं जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है, उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ठीक नेतृत्व दे सकती है। सर ज्योति मिर्धा। तो आपने सुना सीपी जोशी से जब सवाल किया गया कैलाश मेघवाल को लेकर, तो उन्होंने जवाब खुलकर सीधे तौर पर नहीं दिया, उन्होंने दूसरी तरफ अपना जवाब दिया और एक तरह से यही माना जाएगा कि बचते नजर आए वो इस सवाल का जवाब देने में। और अरुण सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे भी यह सवाल किया गया और उनकी तरफ से भी जवाब नहीं आया है सामने। वैसे बता दें आपको कैलाश मेघवाल के निलंबन पर ओंकार सिंह लखावत की पहली प्रतिक्रिया आई है, वो एक्सक्लूसिव है, आइए सुनते हैं। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस, उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। किस तरह से देखते हैं सर, एक अनुभवी नेता हैं पार्टी की, बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, कमान भी संभाली है, इस तरह के सामान्यतः जीवन में ऐसे अवसर किसी के नहीं आने चाहिए और जो पढ़ा लिखा आदमी हो, अनुभवशील हो, पार्टी को जानते हो, पार्टी के नियम कायदे में जानते हो। अब इसमें लिखा है पार्टी के संविधान में, वो तो बहुत कानून भी जानते हैं, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे, मंत्री रहे। अब इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पार्टी के किसी वाद को बाहर की किसी सत्ता के समक्ष ले जाना, जिसमें समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, वो अनुशासन भंग की परिभाषा में आता है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कस्टम विभाग ने 60 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। शारजाह से आए यात्री से तस्करी का यह सोना पकड़ा गया है। कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कस्टम अधिकारियों ने आरोपी यात्री को गिरफ्तार भी कर लिया। यात्री से कस्टम विभाग के अधिकारी फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये सोना सारा पकड़ा गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार कस्टम विभाग की तरफ से जयपुर एयरपोर्ट पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाता रहा है और गाहे बगाए लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जब विदेशों से अवैध तरीके से सोने को तस्करी करके लाया जा रहा है, पकड़े जा रहे हैं। और जयपुर से बड़ी खबर एक और बताते हैं आपको। लॉरेंस गैंग से जुड़े शूटर को गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस गैंग से जुड़े शूटर समेत 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। गिरफ्त में आए बदमाशों में से एक महिला भी शामिल है। खुशी नाम की यह महिला, जो कि जयपुर के डॉक्टर को धमकी दिलवाई थी, कहा जा रहा है। लॉरेंस से जुड़े काली शूटर के जरिए धमकी दिलवाई गई थी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी देकर लाखों रुपए की फिरौती मांगी गई थी। आरोपी खुशी जयपुर में राजनीति में आकर बड़ी नेता बनना चाहती है। ये जब बात निकलकर सामने है, खुशी ने सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस गैंग के गुर्गों से संपर्क किया था। डॉक्टर द्वारा रुपए नहीं देने पर काली शूटर के जरिए फायरिंग की प्लानिंग भी की थी। जवाहर सर्कल थाने में मामला दर्ज कराया गया था डॉक्टर की तरफ से
और अब ये कार्रवाई हुई है। तो लॉरेंस गैंग से जुड़े शूटर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। लॉरेंस गैंग से जुड़े शूटर के अलावा 2 और भी लोग पकड़े गए हैं। गिरफ्त में आए बदमाशों में एक महिला भी शामिल है। खुशी नाम है इस महिला का। महिला के बारे में बताया जा रहा है कि महिला ने जयपुर के डॉक्टर को ये धमकी दिलवाई थी। आपको बता दें कि इन्हीं डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिस पर फिर लगातार कार्रवाई हो रही थी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ।